चैप्टर 4 हिंदी का वीडियो इसमें देख लिया होगा। अब हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 32 से लेके पेज नंबर 41 तक। हिंदी कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। उनके अभिभावकों का भी स्वागत है, उनके पेरेंट्स का, बड़े भाई बहन का भी स्वागत है। जो टीचर्स यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं, they are also most welcome. जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं, अच्छे से समझ के पढ़ाई करके। आप सभी बच्चों से, पेरेंट्स से मैं कहना चाहती हूँ, ये वीडियोस बार बार देखिए ताकि आप बच्चों को भी हेल्प करेगा। होमवर्क आप इसको पॉज करके सुंदर हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं। जो हार्ड वर्ड आपको लगे वो आप लिख के इसकी स्पेलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेज नंबर 32 है ये, पत्ते ही पत्ते चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। आप इस चित्र में क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है सर्व शिक्षा अभियान, यानी सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए ये एक प्रोजेक्ट है, एक अभियान है, एक मुहिम है। हम चाहते हैं हर बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे। अब हम यहाँ पे चित्र में क्या देख पा रहे हैं, हमें वो ध्यान से देख के ऑब्ज़र्व करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बस है, ऑटो है, मोटरसाइकिल है, 2-3 लेडीज़ हैं, बड़े आदमी लोग हैं, बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। हमें इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम बच्चे स्कूल जाते हैं तो रास्ते में ज़्यादा बातें न करते हुए रास्ते में देख के लेफ़्ट राइट आगे पीछे हर जगह से कि कहीं से गाड़ी तो नहीं आ रही है, हमें ध्यान से देख के चलना चाहिए। हमें हमेशा फुटपाथ, पेडेस्ट्रियन पाथ का ही यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जहाँ पे फुटपाथ नहीं है वहाँ पे हमें रोड के साइड में, रोड के कॉर्नर पे ही चलना चाहिए ध्यान से। हमें रास्ते में कभी भी भागा दौड़ी नहीं करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट, दुर्घटना हो सकती है। इन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए जब भी हम विद्यालय, स्कूल जाते हैं या विद्यालय से घर की तरफ आते हैं या हम जब कभी खेलने भी जाते हैं। इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं? प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल है, स्कूल का बस स्टॉप भी है और यहाँ पे बताया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी हमें हर बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, उन्हें अच्छी चीज़ें सिखानी है। और आप बच्चों को भी ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से चीज़ें सीखना है। जो भी आप कहीं पे भी अगर गंदगी देखें या जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं या पैकेट है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, उसको कचरे कूड़ेदान में ही डालें, रास्ते में नहीं फेंकना है। घर कैसे जाओगे? आप बच्चे स्कूल से घर या घर से स्कूल कैसे जाते हैं? क्या अगर आप गांव में रहते हैं या छोटे शहर में रहते हैं तो आपके एरिया में क्या ये रिक्शा चलता है? क्या आप साइकिल से जाते हैं, बाइसिकल से, आप बस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, कैसे जाते हैं? क्या यदि आपके पास कार है, कोई वाहन है तो आप उससे जाते हैं? हम ये एग्ज़ाम्पल के लिए लिख रहे हैं, उदाहरण के लिए। मैं कार से जाती हूँ। तुमने इनमें से किसी की सवारी की है? क्या आपने इन तीनों में से किसी की सवारी की है? कार की, बस की, साइकिल की, रिक्शा की? सही जगह पर हाँ यानी टिक लगाना है या नहीं, रॉन्ग निशाना लगाना है। देखते हैं इस चित्र में क्या क्या है। रिक्शा है, बस है, रेलगाड़ी है, बैलगाड़ी है, साइकिल है,
ऊंट है, स्कूटर है और भैंस है, यानी बफलो। रिक्शा पे की है, रेलगाड़ी पे भी की है, बैलगाड़ी पे तो नहीं की। अगर आपने की है तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। बस पे भी की है, उस पर भी टिक लगाया है, सही का निशान। साइकिल पे भी किया है, ऊंट पे भी किया है सवारी, स्कूटर पे भी किया है, भैंस पे मैंने नहीं किया। अगर आपने किया है तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। हवाई जहाज, कार, मोटर साइकिल। तुम कैसे जाते हो? दादी के घर कैसे जाते हो? अगर आप रेलगाड़ी से जाते हो तो आप रेलगाड़ी लिख सकते हो। आप जिससे भी जाते हो आप उसका नाम लिख सकते हो। सिनेमा देखने कैसे जाते हो? स्कूल कैसे जाते हो? सिनेमा यानी पिक्चर, थिएटर में कैसे जाते हो आप मूवीज़ देखने? हाट या बाज़ार, बाज़ार कैसे जाते हो? बताओ बताओ। सवारी, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, मुफ्त। कहाँ पे टिकट लगती है, कहाँ पे पैसा देना पड़ता है और कहाँ पे हमें फ्री मिलता है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेलगाड़ी, भैंस, रिक्शा, साइकिल, ऊंट, बैलगाड़ी, बस, गोदी। तो हमें रेलगाड़ी के लिए टिकट लेनी पड़ती है। भैंस शायद हमें मुफ्त में मिल जाए बैठने के लिए। रिक्शा के लिए हमें पैसा देना पड़ता है। साइकिल हमें कई बार मुफ्त में मिल जाती है, दोस्त की या हमारी खुद की। ऊँट के लिए हमें पैसा लगेगा। बैलगाड़ी के लिए हमें पैसा लगेगा। बस के लिए हमें टिकट लगेगा। और माँ की गोद तो इतनी प्यारी है, वो हमें मुफ्त में मिलेगी, यानी फ्री। नीचे क्या, ऊपर क्या? गन्ना ज़मीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे, यानी ज़मीन के नीचे। सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ, यानी यहाँ पे जो आपको स्पेस दिया है यहाँ पे आपको ड्राइंग बनानी है, चित्र बनाना है। तो जैसा हमने इसमें देखा, गन्ना जो है वो ज़मीन के ऊपर उगता है और मूली ज़मीन के नीचे, लेकिन मूली की पत्तियाँ ऊपर रहती हैं ज़मीन के। हम आगे चित्र में देखते हैं। ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियाँ, क्या है ये? आपको क्या लगता है? देख के बताइए। बिल्कुल सही जवाब, हल्दी। ये क्या है? वेरी गुड, प्याज। ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियाँ, अगेन ये क्या है जो हमने पहले पिक्चर में देखा था? प्याज। ये आपको क्या दिख रहा है? सही जवाब है आलू। आलू। गाजर, चुकंदर या बीटरूट। ये क्या है? जो बच्चे इसे बताएंगे, सही जवाब जिनका होगा वो मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि कितने बच्चों का ये जो उत्तर है वो सही था। कोई कहता है ये स्ट्रॉबेरी है, कोई कुछ और कहता है। ध्यान से देखिए इस चित्र को और बताइए ये किस चीज़ का चित्र है।
ज़मीन के नीचे उगने वाला है। क्या लगता है आपको? ये क्या है? थोड़ा सा हिंट मैंने और दे दिया, आप देख के बताइए। ये वही चीज़ है जो हमने पहले चित्र में इसको देखा था। एक और चित्र आपको अच्छे से ध्यान से देखने के लिए। सही जवाब है इसका अदरक। वो अदरक का फूल है ऊपर, और नीचे ज़मीन के नीचे हमें अदरक मिलता है। ये तो आप सबको ही पता होगा। क्या है ये? जी हाँ, मूली। अब हम देखेंगे ज़मीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां। अभी तक हमने ज़मीन के नीचे देखा था, अब हम देखेंगे ज़मीन के ऊपर क्या क्या उगती हैं। तो ये है आपका, कई सारे बच्चों का फेवरेट भी होगा, टमाटर। ज़मीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां क्या है ये? बैंगन। हमें हर तरीके की सब्जियां खानी चाहिए, चाहे वो ज़मीन के ऊपर उगती हों या ज़मीन के नीचे। सारी सब्जियां हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, हमें स्वस्थ बनाती हैं। आगे देखते हैं, कौन सी सब्ज़ी है ये? जी हाँ, भिंडी। ये आप सभी बच्चों का मनपसंद फल आम। इसको लोग कच्चा भी खाते हैं, पका के भी खाते हैं, चटनी भी खाते हैं, कई लोग इसे दाल और सब्ज़ी में भी डालते हैं। अब हम ये देखते हैं, लाल रंग में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? हरे में, बैंगनी में, पीले, नीले, काला, इन सब में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? आसपास दिए है, हमें इनको लिखना है। तो टमाटर, गाजर, ये सब लाल में आ गई। हरे में बोड़ा, पालक, धनिया, खीरा। बैंगनी में प्याज, बैगन। पीले में मकई यानी कॉर्न, मूंगफली, आलू। उसी तरीके से हमें नीले में लिखना है, काले में लिखना है। ये एक लूडो जैसा कोई गेम है जिसे कहते हैं हार्ट का खेल। तो शुरू हमें यहाँ से करना है, और जो भी नंबर आएगा इस पासे में, इस डाइस में, हमें वो उतनी गोटियाँ आगे चलनी है। 1 2 3 4 5, ऐसे ही हमें इन सब में खेलना है, सांप सीढ़ी जैसा। छः, 7, 8, ये तो 7 है, 6 आगे होगा यहाँ पे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपने इस वीडियो को देख के ज़रूर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। आप मुझे बता सकते हैं आपने क्या क्या सीखा है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, जो बेल है आप उसको बजा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने दूसरे दोस्तों को इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।